चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। सम में रहने के लिए कह रहे हैं भगवान। मानसिक स्थिति की समता, अच्छे और बुरे के प्रति समभाव, जो हम मानते हैं अच्छा है, ये बुरा है। किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ बुरा है, किसी के लिए कुछ बुरा है। बीमारी की सबके लिए बुरी होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं बीमार होंगे ज़्यादा लोग तो ज़्यादा आएंगे। भाई उनका बिजनेस तभी चलेगा ना जब लोग बीमार होंगे, लेकिन जो बीमार होते हैं उनके लिए समस्या है। तो ऐसे ही संसार में द्वैत है। एक के लिए जो भोजन है, दूसरे के लिए वो विषय है। तो इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वो ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होते हैं और ना अप्रिय को पाकर विचलित होते हैं। जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो मोह से रहित हैं और भगवत विद्या को जानने वाले हैं, भगवत सेवा भगवान की भक्ति को जानने वाले हैं, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ये हो गया अंतर में कैसी उसकी स्थिति होती है। अंदर वो भगवान में जुड़ा रहता है, श्री कृष्ण से जुड़ा रहता है, भक्ति से जुड़ा रहता है, इसलिए सम रहता है। और बाहर क्या स्थिति होती है? बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा। बाह्य जो सुख है, स्पर्श सुख, इसको बार बार बोलते हैं, बार बार ध्यान करके याद कर लेना चाहिए। जितना भी शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, 5 चीज़ें हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसके सिवा दुनिया में कोई भोग नहीं है। खत्म कहानी। त्रिलोकी में इतने में ही कहानी खत्म। ये 5 प्रकार के भोग हैं और इन्हीं में जीव फंसा हुआ है। शब्द सुनने को चाहिए,
सबको मीठी वाणी चाहिए, बढ़िया म्यूज़िक चाहिए। जो भी शब्द के कई प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। तो कान का विषय है शब्द, तो शब्द चाहिए। ये भी भोग है, बाहर से मिलता है। स्पर्श चाहिए, त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए, सुखद स्पर्श चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए, ये भोग है। और इसके कई प्रकार हैं, सब जानते हैं कैसे कैसे स्पर्श का सुख होता है। रूप है, आँखों से रूप का भोग करता है जीव। स्पर्श मतलब जैसे ही नेत्रेंद्रिय रूप का स्पर्श करती है, बाह्य स्पर्श होता है, उसमें आसक्ति हो जाती है हमारी। कोई एक प्रकार की चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, कोई एक प्रकार का रूप हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई एक प्रकार का कलर हमें बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं सबकी आसक्ति हो जाती है। उसको बार बार देखना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है, बार बार टच करना चाहता है, फील करना चाहता है। तो ये है आसक्ति, आसक्त, चिपक गया। लेकिन भगवान कह रहे हैं हमें कैसा होना है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध व्यवहार करना पड़ता है संसार में, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक। केवल शरीर है हमारा, व्यवहार करना है, जीना है, इसलिए संसार से इतना ही संबंध बस। बाकी अध्यात्म विषयक संपर्क होना चाहिए, यानी बीच में श्री कृष्ण होने चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस, जीव का विषय है रस, टेस्ट। इसके लिए पूरी दुनिया में कितनी कितनी वैरायटीज़ हैं खाने के लिए आदमी की, बाप रे, बड़ा बड़ा टेस्ट है। तो खाने के लिए आदमी कहाँ से कहाँ जाता है, लाइन में लगता है बड़ी लंबी लंबी, फलाने उसको जो है होटल में बहुत बढ़िया मिलता है, या उसकी जलेबी बहुत बढ़िया बनती है, उसके यहाँ समोसे बढ़िया मिलते हैं, जाने क्या क्या आदमियों की हिसाब किताब है। सुबह जलेबी मिलती है, सुबह सुबह लाइन लगी रहेगी, कौन जगह बता रहे थे पता नहीं, लंबी लाइन रहती है। प्रभु जी वहाँ से लाए हैं जलेबी, अच्छा, क्योंकि सुबह लाइन लग जाती है, अच्छा लाइन लग जाती है। मतलब जीव के लिए आदमी कष्ट सहने को तैयार है। तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, स्मेल, कितने परफ्यूम्स मार्केट भरी पड़ी है, भरे पड़े हैं, केवल नासिका को सुगंध देने के लिए। अपनी अपनी मनपसंद की, सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग टेस्ट होता है, तो सुगंध अलग अलग प्रकार की। तो ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध, बस ये 5 प्रकार के विषयों का समूह है। इसी में आदमी फंसा हुआ है, इसी से बचना है, ज़्यादा कहीं फैलने की जरूरत ही नहीं। हमारे पास है सारे रिसीवर जितने भी है, आँख हमारे पास है, कान हमारे पास है, जीभ हमारे पास है, नाक हमारे पास है, टच तो पूरी बॉडी में है ही। स्पर्श, अब ये यहीं से हमें कंट्रोल करना है, मन से। इनकी लगाम मन है। मन के द्वारा, मन को कैसे समझाएंगे? बोले मन को तो समझाना पड़ेगा, जैसी बुद्धि होगी वैसे मन चलेगा। बुद्धि जो निर्देश देती है वो करता है, और बुद्धि निर्देश नहीं देती तो फिर जो संस्कार पड़े होते हैं उसके अनुसार चलती है गाड़ी अपने आप। घोड़ों को छोड़ दो तो वो अपनी गति से जाएंगे, घोड़े अपनी चाल से चलेंगे। अब रथ को किधर ले जाएं कुछ पता नहीं, उनकी इच्छा। उन्हें तो हरी हरी घास चाहिए। तो इंद्रियों के पीछे जो आदमी भोग में तृप्त नहीं होते, लगे रहते हैं, उनकी मन उनके वश में नहीं होता। आज तो मेरा ये मन कर रहा है, आज तो ये खाने को मन कर रहा है, मतलब इंद्रियों के वेग हैं, मन की इच्छाएं हैं। आदमी बिल्कुल निस्सहाय बैठा हुआ है। ये नहीं कि कंट्रोल करे ना, कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, और ढीले छोड़ दिए घोड़े, जाओ जहाँ जाना है चलो। और उसी कारण से आज संसार में दुर्गति हो रही है। कोई तो कहीं फंस जाता है, कोई कहीं फंस जाता है, कोई कहीं फंस जाता है, और उसके चक्कर में जेल जाता है, किसी की मार कुटाई होती है, किसी की बदनामी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। वो तो जाएंगी विषयों में, उनको ये थोड़ी पता ये अच्छा है गलत है। इंद्रियों को नहीं पता कि ये सही है ये गलत है। विवेक इंद्रियों में नहीं होता, मन में नहीं होता। इनको बस ये पता है ये आकर्षण है, ये अच्छा लग रहा है, बस चले जाओ। किसको पता होता है? बुद्धि को, विवेकवती बुद्धि को, धी को। लेकिन बुद्धि को कहाँ से पता लगता है? उसको भी संस्कार चाहिए होते हैं,
वो किस संग में रहती है उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर वो संसारियों के संग में है जिनका कोई नियंत्रण ही नहीं है अपनी इंद्रियों पर, अपने ऊपर जिनका वश ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो भी वैसा ही बनेगा उनका संग करके। वो चिलमबाज है, बीड़ीबाज है, गुटखेबाज है, खैनीबाज है, उसके साथ में रह करके अच्छा आदमी भी सीख जाएगा, बोले यही है सब कुछ। अरे तुमने ये नहीं किया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने अपनी, दारू नहीं पी तो सब बेकार कर दिया तुमने। ऐसी ऐसी बातें सुन करके वो बेचारा लग जाता है। अब कोई विद्वानों के बीच में रहेगा, आसपास उसके विद्वान होंगे, तो फिर वो विद्वानों की बात करेगा। उसके अंदर इच्छा होगी हम भी पढ़ें, हम भी अच्छे बने। अब देख लीजिए हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हम वही बनना चाहते हैं। घर में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्या साइड लिया आपने? बोले मैंने साइंस साइड लिया। बोले मैंने कॉमर्स लिया। क्यों लिया? बोले हमारे पापा, हमारे फ्रेंड, पापा के फ्रेंड, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये सही रहेगा। लाइनें तो बहुत हैं, लेकिन जैसा संग है उसके अनुसार हमने अपनी चीज़ चूज़ कर ली। तो ये समझना है, संग से बुद्धि में कामना आती है, तो विवेक आता है शास्त्र के संग से, शास्त्राध्ययन से, भगवान की आश्रय लेने से। जब हम भोगों से विरक्त होकर के थोड़ा अपने मन को स्थिर करें, शास्त्र अध्ययन करें, संतों का संग करें, तो विवेक जागृत होता है और उसके अनुसार फिर बुद्धि निर्णय करनी चाहिए। तो अभी पशु क्या होता है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, जो मन में आया सो किया। लेकिन मनुष्यत्व कब आएगा? जब शास्त्र के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र का संग करके सही और गलत का हम चयन करते हैं। गलत का निषेध नहीं करना है तो अपनी बुद्धि से बलपूर्वक, कहते हैं विवेकवती बुद्धि से, जिसको ये ज्ञान हो गया है सुन सुन करके, संग करके कि ये गलत है। फिर प्लस अनुभव भी होता है, जब हम सुनते हैं और देखते हैं, चिंतन करते हैं भोगते समय, क्रिया करते समय कि सच में जो सुना था वही हो रहा है, तो और दृढ़ विश्वास होता है। तो इस प्रकार विवेकवती बुद्धि से हम मन को रोक सकते हैं और वो मन के द्वारा इंद्रियों को रोक सकते हैं। भले ही मन में कुछ आ रही हो बात, लेकिन पता है कि अगर हमने कह दी तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो हम बोलते हैं? नहीं बोलते। करना आता है हमको नियंत्रण, लेकिन नहीं बोलते। करते नहीं कहाँ? जब भगवान की सेवा की बात आती है, जब आत्म कल्याण की बात आती है, जब भगवान करवाएगा तब कर लेंगे। सब भगवान ही करवाते हैं जी। अच्छा जी, तो वहाँ कौन नियंत्रण कर रहा था? और जब बढ़िया पिस्ते बादाम केसर वाली खीर आपके सामने आती है, तब क्यों नहीं कहते कि नहीं जब भगवान चाहेगा तब खा लेंगे जी? तब तो छपाट सपाट सपट सपट सब साफ। ये क्या है? भोग जब मन करे, जब हमको लेना है तो सब हम, भगवान साइड में, और जब करना नहीं है काम, भगवान कराएगा तो जी नहीं। तो बाह्य स्पर्शेश वसक्त आत्मा, इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रसगंध में अनासक्त हो जाए। आसक्ति नहीं, व्यवहार करना है तो जब कहीं जाएंगे तो स्मेल भी आएगी। अब ये नहीं कि उसके पीछे लेके मुड़ी करके चल दिए। कहीं सुंदर रूप भी दिखाई देगा, अब ये नहीं कि उस चक्कर में जो है, अरे उधर देख रहे हैं जाके हो गया एक्सीडेंट, गया काम से। ऐसा हो जाता है, देखते 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 हो गया एक्सीडेंट उसका। रूप में, शब्द में, स्पर्श में फंस जाता है, गाड़ी अटक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, तो ख़त्म हो जाती कहानी। इसलिए इसमें अनासक्त होकर के जितना आवश्यक है उतना विषय भोग करें। जैसे कि रोटी, दाल में नमक कितना चाहिए, सब्जी में नमक कितना चाहिए, ना तो कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, सीमित। ऐसे संसार में भोग भी सीमित, जितनी आवश्यक है इस शरीर को धारण करने के लिए। लेकिन सुख लेने के लिए भोग नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं? सुख के लिए भोग करते हैं। हम सोचते हैं जो थोड़ा सा सुख मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, एक उत्तेजना है, एक उसको पूर्ति करने में जो सुख मिलता है, सोचते हैं ये और हम करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। इस चक्कर में पूरी दुनिया पागल हो रखी है। खुजली होती है तो हल्का सा छूने से सुख मिलता है, लेकिन महाराज उसको ज़्यादा लेने के चक्कर में अब ज़्यादा रगड़ोगे ना तो फिर घाव हो जाएगा उसमें।
ये ऐसे ही संसार के विषय हैं। जितना आवश्यक है कम से कम में काम चलाइए और जल्दी से इस खुजली वाली जगह से निकल जाइए, संसार के चक्र से निकल जाओ। बाह्य स्पर्शेष वसक्त आत्मा, तो अंदर जब सुख मिलेगा तो बाहर से क्यों लेना चाहेंगे। तो बाह्य स्पर्शे, बाहर से जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो भगवत विमुख, भगवान को छोड़ करके जो श्री कृष्ण संबंधी नहीं है, उन शब्द स्पर्श रूप रसगंध से असक्त आत्मा, अनासक्त होकर के विन्दति आत्मनि यत् सुखम, उससे हट करके जब वो अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, अपनी आत्मा पर, परमात्मा पर, भगवान पर, तो ये अंतरंग सुख है। यत् सुखम विन्दति आत्मनि, अपने में जो सुख फिर वो प्राप्त करता है, स सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय होता है, उसका क्षय नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता वो सुख। संसार में बाह्य स्पर्शेष में कैसा होता है सुख, वो क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। कितना भी मजा आए आपको शुरू में, सब खत्म होने वाला है बाद में, खत्म ठन ठन गोपाल। लेकिन जो अंतर में सुख लेता है, भगवान की सेवा में सुख लेता है, उनके भजन में सुख लेता है, वो सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख को भोगता है, जिसका क्षय नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता, कमती नहीं होता, असीम है, जिसकी सीमा नहीं है। तो बुद्धिमानी इसी में है। आज का श्लोक, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा श्लोक है। इसको समझना है और याद भी करना है। कल सबको सुनाना है ये श्लोक। 1 2 3 4 5 दिन 10 15 16 17 लोग हैं, 18 हैं, 17 मतलब 18वां मैं हूँ, मैं भी सुना दूंगा। ये श्लोक सबको सुनाना है, सबको याद कर लेना है। चाहे तो जैसे भी कीजिए, आप उसमें कांटेक्ट करके कीजिए, हमसे पूछना कुछ पूछिए, लेकिन इस श्लोक को कल को सबको याद करके सुनाना है। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते, दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, न तेषु रमते बुधः। देखिए, इस श्लोक में भगवान हमें बुद्धिमान बनने का सूत्र दे रहे हैं और अगले श्लोक में भगवान सुखी बनने का सूत्र दे रहे हैं। जो नर सुखी होना चाहता है वो अगले श्लोक को याद करे, जो नर बुद्धिमान रहना चाहता है, बनना चाहता है, वो श्लोक को याद कर ले। कैसे होता है बुद्धिमान, सुनिए। भगवान कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। भैया किसी के साथ संबंध रख के यदि हमें दुख हो रहा हो तो हम उससे संबंध क्यों रखेंगे। पता चला आतंकवादी का हमने थोड़ा सा साथ दे दिया, अपन को भी ले गई पकड़ के पुलिस, बोले ये आतंकवादियों को शरण दिया था या उनके साथ घूम रहा था, इसका भी कुछ चक्कर है। फंस जाएंगे, नहीं फंस जाएंगे। हमारा नंबर किसी आतंकवादी ने लेके फ़ोन कर दिया तो अपन कांटेक्ट में आके गए काम से। भैया ऐसे जहाँ पे दुख मिल रहा हो वहाँ से संपर्क क्यों रखें हम। जो रखता है उसे कहते हैं मूर्ख, और जो बुद्धिमान होता है वो सावधान रहता है। नहीं भैया, बच के रहना है, गलत लोग से वास्ता नहीं रखना। तो भगवान यही कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। जिन कारण से दुख हो उससे भाग ही नहीं लेता वो।
तो कौन सा भैया दुख के कारण? जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। भौतिक इंद्रियां जो भगवान में नहीं लगी हैं वो भौतिक हैं, और उनसे जो भी सुख है वो दुख है एक्चुअली। कैसे है? क्यों? हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। जिसका आदि और अंत है, जो कुछ क्षण टिकने वाला है, उस सुख के पीछे कौन भागे? जो चपल सुख है, चपल सुख लव लागी रे। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन, अभय चरणा अरविंद रे। अभय चरण का आश्रय लो। चपल सुख, संसार में कैसा सुख है? चपल सुख, टिकता नहीं है। कोई भी चीज़ आपको जो भी अच्छी लग रही है, वो सुख कितने समय तक टिकेगा? एक लिमिट है, बहुत थोड़ी लिमिट है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। यार अब तो विषय चेंज करो, एक ही चीज़ बार बार नहीं चलती। क्या है ये सब? यही सब है सुख खत्म, फिर और चाहिए, फिर सुख खत्म, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर लौट के वहीं, फिर कोशिश करते हैं, फिर कुछ और, फिर कुछ और, सब्जेक्ट चेंज करते हैं। सुख टिकता नहीं है इसलिए, और नहीं तो अगर टिकने लगे तो आदमी क्यों छोड़े? जहाँ उसको सुख मिल रहा हो, कहते हैं ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, है, सुनने में आता है ऐसा गाना। तो क्यों कहता है वो? क्योंकि उसे उस समय सुख मिल रहा होता है। लेकिन जब वो सुख का क्षण खत्म हो जाता है, तब वो सोचता है कब बीतेंगी ये रातें, कब बीतेंगे ये दिन। है कि नहीं है? गाना उल्टा हो जाता है उसका। ये संसार का स्वरूप है। तो बुद्धिमान मनुष्य के पास जब उसको पता चल जाता है, शास्त्र में पीछे वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अक्षय, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। एक तो अक्षय सुख है जिसका क्षय नहीं होता, जो कमती नहीं होता, और एक है जो चमकता है, और जब तक पकड़ो पकड़ो मिल गया, आहा अरे कहाँ गया, गायब हो जाता है। तो बुद्धिमान मनुष्य कौन सा है? जो इसको पकड़े, जो अभी पकड़ में आया फिर गायब, फिर पकड़ में आया फिर गायब, फिर पकड़ लिए, अरे कुछ नहीं है। और एक ये है, मिला तो मिल गया बस, कभी नहीं छूटने वाला, और इसकी लिमिट नहीं है, अनंत है। और ये भी नहीं कि एक सा है, हमेशा नए नए रंग हैं, नए नए नव नव रसधा। पिछले श्लोक में बोल रहे हैं यामुनाचार्य जी कि नए नए रस का अनुभव करता है यद्यवधि, जब से मेरा चित्त श्री कृष्ण के चरण कमलों में नए नए रस का अनुभव करता है। यानी एक ही जगह जब हमें सारी वस्तुएं मिल जाती हैं, तो हम अलग अलग दुकान पर क्यों जाएंगे? और वो वस्तुएं भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जो हमें चाहिए, जितनी चाहिए उतनी मिलती रहेगी, और उसमें भी नई नई वैरायटियाँ आती रहेंगी। तो अपन क्यों दूसरी जगह पे जाएं जहाँ सब एक ही जगह मिल रहा है? तो श्री कृष्ण के चरण कमल ऐसे ही हैं, जहाँ नए नए रसों का उद्भव होता रहता है, और इतनी उर्मियाँ निकलती हैं कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं है उनको देखने की। अनंत प्रकार के रस भगवान की श्री कांति से प्रकट होते हैं। अनंत प्रकार के भक्त हैं, अनंत प्रकार के रस हैं, सब आस्वादन कर रहे हैं अनंत काल से। हम तो तुच्छ से, छोटे से हैं, उसमें डूब जाएंगे, पता नहीं चलेगा इतना सुख है। और फिर भी हम अगर छोटे छोटे सुखों के लिए भटकते रहें तो बुद्धिमान नहीं हैं, हम मूर्ख हैं। तो जो बुद्धिमान बनना चाहता है उसे संसार के विषय भोगों में फंसना छोड़ देना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना किया काम और निकलो, फंसने का नहीं। कहाँ फंसना है? श्री कृष्ण के चरण कमलों के जाल में फंस जाना है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, मद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, आपके चरण कमल की सुंदर कमल रूपी जाल समझ लीजिए। इतना सुंदर सुगंधित कमल है, जैसे भ्रमर उसमें फंस जाता है, उसमें लोभित हो जाता है। ऐसे मेरा मन अभी आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, फंसा हुआ है, इसमें से निकलना नहीं चाह रहा है। इतना आनंद मिल रहा है इसको। हे प्रभु, अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी सरोवर में अब गोता लगा रहा है, मजा कर रहा है, खूब आनंद आ रहा है इसको।
हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना है। प्राण प्रयाण समये, मेरी ऐसी प्रार्थना है कि प्राण के प्रयाण के समय, जब कभी समय मेरा शरीर छूटेगा, प्राण निकलेंगे, कफ वात पित्त का अवरोध होगा और पता नहीं उस समय मेरी स्मरण हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सो प्रभु अभी मेरे प्राण निकल जाएं, अभी मेरे प्राण निकल जाएं, क्योंकि अभी तो मेरा मन आपके चरण कमलों में लीन है, आगे का पता नहीं मृत्यु के समय क्या हो। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। यानी इतना सुख है कि मृत्यु बड़ी प्यारी लग रही है उनको, अभी छूट जाए, बस यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो चाहिए था, और वो कभी छूटता नहीं है। तो ऐसी स्थिति है। तो बुद्धिमान वही है जो ऐसे अक्षय सुख को प्राप्त करना चाहे, और मूर्ख वह है जो बुद्धिमान नहीं है, जो कि क्षणिक संसार के सुखों में डूबा रहता है। डूबता कहाँ है बेचारा, चुल्लू भर पानी में कोई डूब ही नहीं पाता। ऐसी खा तो थोड़े थोड़े सुख हैं संसार में, अभी मिला फिर गायब हो गया, अभी मिला फिर गायब हो गया, विषय खत्म हो जाता है, सुख खत्म हो जाता है। तो भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है या पैदा होने वाला है जो नाशवान है। एक कौन सा सुख? भौतिक सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है जो इंद्रियां नाशवान हैं, जो इंद्रियां नाशवान हैं। आँख ठीक है, रूप आपके सामने मान लिया, रूप वैसे रहेगा नहीं हमेशा अच्छा मन चाहा, लेकिन अगर रहेगा तो आपकी आँख की एक सीमा है। जब आयु ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद आँख कहती है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गई इंद्रिय गई। फिर आप क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं, देखो नकली भोग हो रहा है, नहीं है, हमको ज्ञान ढक रहा है हमारा, हमें दिखाई दे रहा है कि ये इंद्रिय हमारा साथ छोड़ गई, लेकिन हम उसको फिर ढक देते हैं, फिर और कुछ उपाय करके लगाते हैं। अरे भाई वो तो अपना कार्य कर ही रही है, क्षीण होती जाएगी, इस रूप में आसक्ति खत्म कर दो अभी भी, नहीं तो फिर यहीं आना पड़ेगा और कभी तृप्ति होने वाली नहीं। बुढ़ा होता है बिल्कुल और इतना मोटा मोटा लेंस लगा करके और देखता है टीवी में गाड़ गाड़ के, या फिर कहाँ कहाँ देखता है सब। तो ये भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से पैदा होते हैं जो नाशवान हैं, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता, वो इन थर्ड क्लास चीज़ों में रुचि नहीं रखता, जो भी है कल गई। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत, जब उसे दिव्य आनंद का, भगवान की सेवा में जो दिव्य आनंद है उसका अनुभव हो जाता है, अच्छी तरह अवगत होता है, तो भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? जिसको आनंद का समुद्र मिल गया वो भी तो थोड़ी सी बूंद के लिए, वो भी कैसी मटमैली बिल्कुल गंदले पानी की बूंद, उसमें क्यों लगाएगा अपना मन? बूंद है वो भी कैसी है, कीचड़ में सनी हुई। संसार का सुख कैसा है? संसार का सुख ऐसा है जैसे शहद में से, शहद की शीशी में से शहद गिर जाए धरती पर, अब उसको हम उठा करके चाटें और कैसा लग रहा है? मीठा है लेकिन किरकिरी भी है साथ में। ये है संसार का सुख, मीठा लगता है लेकिन बहुत दुख भी साथ में मिले भय हैं। और ठाकुर जी का सुख कैसा है? वो शहद में जो पड़ा है बोतल में, गिरा भया नहीं, जो बोतल के अंदर है। ठाकुर जी कहते हैं ये लो भर भर के पियो, अब उसमें कोई किरकिरी है ही नहीं। तो बुद्धिमान कौन है? जो शीशी में से पिए, और मूर्ख कौन है? जो यहाँ से ले करके चाटे। चलो किरकिरी लग तो रही है लेकिन चलो काम चलेगा, कुछ तो मीठा लग रहा है। तो जो ऐसे हैं वो ऐसे ही रहते हैं, इसमें फंसे रहते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है जो शीशी का शहद वो कैसा होता है, बता रहे हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को राम भी कहा जाता है। और देखो भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, नायं देहो देह भाजां निर्लोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजांगे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं
शुद्ध्येद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हे पुत्रों, पिताजी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। 100 पुत्र हैं ऋषभदेव जी के। हमको भी अपने बच्चों को ये उपदेश देना चाहिए, नहीं तो हम पिता होने लायक नहीं। क्या कह रहे हैं? हे पुत्रों, इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए, जो अभी हमने सुना ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध संसार के सुख, तो इंद्रियों का जो सुख है उसके लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अधिक श्रम करना व्यर्थ है, बेकार है। ऐसा सुख तो सुअरों को भी प्राप्त है। कैसे प्राप्त है भैया? वो भी खाता है, हम भी खाते हैं। वो भी अपनी सुअर के साथ रमण करता है, हम भी करते हैं। वो भी जो है सोता है, हम भी सोते हैं। उसको भी जब कहीं खतरा होता है तो भी दौड़ करके कुछ न कुछ उपाय करता है बचने का, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। तो जो उसको खाने में सुख मिलता है वो हमको भी मिलता है। जो उसको संग करने में स्त्री का मिलता है, हमको भी मिलता है। जो उसको सोने में मज़ा आता है, अपन को भी वही मज़ा आता है। तो ये सुख तो सुअर को भी मिल रहा है, कौन सा शेष ले लिया हमने। यही कह रहे हैं, इस सुख के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। डनलप का गद्दा खरीदो और फिर जो बढ़िया नींद आएगी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अभ्यास की बात है। हम लोग तो कोई गद्दे पद्दे पे नहीं सोते। गर्मी होती है तो वैसे तो धरती पे ही सो जाते हैं, चटाई पे, तब भी बढ़िया नींद आती है। और नहीं तो फिर थोड़ी सी हल्की सी, अभी बरसात है, नीचे खतरा है सर्पों का थोड़ा, तो तखत के ऊपर सोते हैं। बिल्कुल लकड़ी भी सीधी नहीं है, सारी थोड़ी ऊपर नीचे भी है, लेकिन मस्त नींद आती है, कोई पता ही नहीं चलता। 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी सोना है। तो और जब कुछ लोग ऐसे, इनको डनलप के गद्दे, एसी और सुगंध से भरा हुआ कमरा, उसमें भी सो नहीं पाते। कहते हैं आज तो पता नहीं नींद नहीं आई, आज लाइट थोड़ी सी चली गई थी 1 घंटे के लिए, और एसी मेरा बंद हो गया था आधे घंटे के लिए। क्या करूं, बिल्कुल नींद यार, सारी डिस्टर्ब हो गया मैं। ये है हालत। अभ्यास नहीं है। ये सुख पर डिपेंड नहीं करता इन चीज़ों पर। तो अब खेत में किसान आदमी काम करता है, करके थक जाता है, गर्मी का मौसम हो तो पेड़ के नीचे अपना कहीं हल्का सा प्रसाद, थोड़ा घर गांव से आता है, अपने घर से प्रसाद आता है, वो पड़ता है, कभी काम कर रहा होता है खेत में, तो वहीं सो जाता है ढेलों पर, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ में, और वहीं मस्त नींद आती है उसको। तो फिर डनलप के गद्दे से नींद नहीं आती जी। ये सब व्यवस्थाओं। आवाज नहीं आ रही? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में सुन लेना। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से जहां भी गाड़ी रुकी थी वहां रुक गई है, आगे चलते हैं। अब क्या करना चाहिए फिर? संसार के जो सुख हैं क्षणिक हैं, और उसमें भी तृप्ति कभी किसी को होने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दुख योनय, उनसे दुख पैदा होते हैं, रिजल्ट दुख में आता है। आप कोई भी सुख देख लो, दुनिया का कोई भी सुख, उसकी बिगिनिंग होती है प्लेजर। क्या बात है, अट्रैक्ट हो जाता है आदमी, और उसके बाद एंड कहाँ होता है बताइए? जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था, जिस बिंदु से उसने प्रारंभ किया था, वो सुख संसार का अंतिम तक, जब तक वो उसको छोड़ता है, उसी बिंदु पर रहता है? जी नहीं, नीचे आ जाता है। और अगर उसने उस बिंदु पर उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस परिस्थिति को नहीं छोड़ा, भोगना प्रारंभ रखा, तो उसको दुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब क्या है? थोड़ा बुद्धि से समझना चाहिए। मतलब क्या है? संसार का कोई भी सुख क्या है? भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, दुख योनय एव ते। ये ही संस्पर्शजा भोगा। जितने भी संसार के स्पर्श सुख हैं, ये सब क्या हैं? दुख योनय एव ते। वो सारे के सारे, ते सा तौ ते, संस्कृत में जो हमारे बैठे हैं सुनील जी, सह तौ ते, सह वह, तौ दोनों, ते वे सब। भगवान कह रहे हैं ते भोगा। ये सारे भोग संसार के जितने भी आपने अभी देखे हैं, जितने नहीं देखे हैं, भविष्य में होने वाले हैं,
इन 5 सेंसेस के अलावा कुछ नहीं है। वो सारे दुख हैं, दुख योनि है, सबकी प्रारंभ हो रहा है दुख का। वो आपको शुरू में थोड़ा सा बस एक अट्रैक्शन, एक चुग्गा डालता है। विषय चुगा जन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए। ये विषय का चुग्गा चुगता है मन को, बस फंसाने के लिए माया की व्यवस्था है। वह चुग ले, फिर चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। फिर महाराज फंस जाता है उसमें। वो सब जानते हैं, जो फंसते हैं वो सबको पता है कि हम फंसते हैं। फिर वो सोचते हैं कैसे कैसे अब संपर्क जो है इसे छूटे, कैसे जान छूटे। ये अंदर की बात है, सब जानते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इस प्रकार के सुख के लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना चाहिए, अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर पिताश्री? बच्चे पूछते हैं तो कहते हैं इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, इन वेगों को सहना सीखना चाहिए, मन की डिमांड्स को रिजेक्ट करना आना चाहिए, इंद्रियों की डिमांड्स को रिजेक्ट करना आना चाहिए। डू द नीडफुल, दैट्स ऑल। तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तपस्या से क्या होता है? हमारा मन स्थिर होता है, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। और सबसे बड़ी तपस्या है इस समय कि हम भगवान के नाम में अपने मन को लगाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की कथा में, उनकी सेवा में मन को लगाएं। तो ये बड़ा तपस्या है, बहुत बड़ी। इसको करते रहने से हमारी चेतना शुद्ध होती है और एक ऐसा आनंद मिलता है कि इसके वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो कैसा होता है, यही 21वें अध्याय में भगवान बता दिए हैं। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ये अक्षय होता है, ये कभी खत्म नहीं होता जी। हाँ, तो इस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए। ये है माता पिता बनने का एक जिम्मेदारी हमारी, एक दायित्व हमारा। ये है कि अपनी संतान को ये ऋषभ देव की पूरे उपदेश सुनाने चाहिए। ये नहीं सुनाते इसलिए बेचारे फंस रहे हैं। कितने लोग जा के क्या क्या कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, अपने मन से कुछ कर रहे हैं, बाद में पछताते हैं। उपदेश ही नहीं दिया हमने। क्यों नहीं दिया? हमें खुद ही नहीं पता था। तो जब पता चल गया है तो समझना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। अतः जो यथार्थ योगी यानी सच्चा योगी या दिव्य ज्ञानी है वो इंद्रिय सुखों की तरफ खींचता नहीं है, आकृष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये निरंतर भवरोग के कारण है। इसी से बार बार जन्म मृत्यु का चक्र मुझे मिल रहा है। और ये शुरू में तो खूब सुंदर सुंदर दिखाए, हरी हरी घास दिखती है, मगर होता क्या है, जैसे बकरा है, घास चरते चरते जा रहा है, बड़ी हरी हरी घास, और सूखा कुआं गांव में कहीं पर है, और सूखे कुएं पर जो जंगल में कहीं हो तो घास उसकी आगे तक बढ़ जाती है, कुएं को ढक लेती है। खूब घास हो जाती है जब, तो लंबी लंबी होकर के कुएं को भी ढक लेती है। अब कोई गया नहीं वहाँ तो घास फैल गई। बकरा जो है जाता है घास चरते 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 चरते, अब वहाँ जो है हरी हरी घास होती है, कोमल कोमल घास आगे पहुँच जाती है। तो वो उसके लालच में ये मारता है एक पैर आगे और गया गुड़ुप नीचे, सूखे कुएं में जाके गिर जाता है। पानी तो है नहीं। अब बेचारा देखे ये कहाँ में फंस गया, हरी हरी घास के लालच में। अब मैं भुलाता है। अब वहाँ कौन जा रहा है जंगल में भाई, कुएं में? वो पहले की कुआं एक जगह ऐसी है जहाँ पर की घास हो गई, यहाँ कोई गया ही नहीं, तुम वहाँ गिर पड़े तो वहाँ कौन जाएगा? तो ऐसे ही विषय भोग के जंगल में कुछ लोग जो स्वतंत्र होते हैं, मस्त होते हैं, वो देखते हैं वहाँ घास अच्छी है, ये घास मिल जाए तो क्या बात है, सो फिर कनेक्शन जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसी में फंस जाते हैं। फिर और सारे दायित्व आ जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, और बेचारे उसी में पिसते पिसते रह जाते हैं। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी। तो आजकल पता नहीं क्या क्या रहता है याद। मोबाइल क्या होता है, कुछ और भी चीज़ें हैं आजकल। रोज़ देखता है कि मेरा बैलेंस कितना है, अरे इतना तुमने क्या खरीद लिया? अरे वो मेरा को वो मन करा था, वो बहुत अच्छा था, मैंने ऑर्डर दे दिया, और पैसा नहीं था, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से निकाल दिया, ख़त्म हो गई कहानी। अब वो क्या करेगा बेचारा? तो उपा जी कहते हैं वही काम कोई और व्यक्ति करेगा तो उसको पकड़ाएगा, मारेगा, पुलिस में दे देगा,
वही काम श्रीमती जी करेंगी तो मुस्कुरा करके रह जाएगा, उनका अधिकार है। कहने का मतलब ये दोनों ही पक्ष में है। संसार में हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम फंस जाते हैं, सुख नहीं मिलता। सुख की कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है, थोड़ा सा सुख और बहुत ज़्यादा उसका कीमत चुकानी पड़ती है। अतः जो यथार्थ योगी दिव्य ज्ञानी है वो इंद्रिय सुखों की तरफ नहीं खींचते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है और आसक्ति हो जाती है, मतलब अटैचमेंट हो जाता है। संसार के सुख बांधते हैं, बांध देते हैं हमें। जितना आकर्षण हमारा होता है किसी व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, सुख के कारण से हमारा मन चिपक जाता है, बंधन में पड़ जाता है, हम निकल नहीं पाते उससे। अगर वो छूट भी जाए तो भी मन में एक बॉन्ड बना रहता है, वो छूटता नहीं है। ये आसक्ति छोड़नी अत्यंत कठिन है, इसलिए वो बार बार इसी आसक्ति के कारण संसार में आता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वो इन सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, जो कोई भी हो, भौतिक सुख के प्रति जितना ही अधिक आसक्त होता है, जितना ही आसक्त होता है, उसे क्या मिलते हैं? उतने ही भौतिक दुख मिलते हैं। अब आप इसको अनुभव के आधार पर समझ सकते हो। जो जितना अटैच होता है, जितना आसक्त होता है, उसे उसकी क्रिया से, वो जिसमें आसक्त है उसकी हलचल से उतना ज़्यादा दुख होता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कोई और करता तो कोई बात नहीं था, लेकिन तुमने ये किया मेरे साथ, तो क्यों दुख हो रहा है भैया? क्योंकि तुम आसक्त हो। कोई और करता तो कोई बात नहीं, इसका तो मतलब क्या है? वो भी व्यक्ति, ये भी व्यक्ति, इससे हम चिपक गए, और चिपक गए तो वहाँ जो भी कुछ होगा चोट यहाँ लगेगी। ये है आसक्ति। बेमतलब में कोई मतलब नहीं है, फिर भी दुख हमको भोगना पड़ता है। तो जो जितना आसक्त होता है भौतिक सुख के प्रति, उसे उतने ही भौतिक दुख मिलते हैं। जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से हमें जितना सुख मिला है, उतना ही दुख उससे मिलेगा, ये बात निश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सुख के समय में याद रख लो कि मुझे अभी जितना मज़ा मिल रहा है, उतना ही दुख भी मुझे भोगना निश्चित है। कम से कम, ज़्यादा मिलेगा वैसे, लेकिन उतना तो भोगना ही। जिस प्रकार जितने अनुपात का सुख हमने भोगा है, उतना ही दुख मिलना निश्चित है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो आसक्त नहीं होते, वो चिपकते नहीं अपने मन से। कहाँ चिपकते हैं? भगवान के चरणों में, उनके नाम में, उनके गुण में, उनकी लीला में, उनकी कथा में। इस प्रकार से भगवान में आसक्त होकर कि जो फिर गृहस्थ में रहते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे को सुख का साधन नहीं मानते, वो एक दूसरे को सहयोगी मानते हैं। वो भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं और दूसरे की सहायता करते हैं। इसलिए कहते हैं धर्म पत्नी, धर्म शब्द आ जाता है ना, तो वहाँ भोग की दृष्टि नहीं रहती, वहाँ धर्म की दृष्टि रहती है। तो इसलिए ये जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था ऐसी है कि अगर यदि उसका कोई ठीक से पालन करे, जीवन में कृष्ण सेवा बीच में हो, भगवत भावना बीच में हो, तो वो दुख नहीं होता, शील्ड मिल जाती है हमको। लेकिन जो आजकल चल रही प्रथा, केवल अपने मज़े के लिए संसार में हम जाते हैं, विषय भोग करते हैं, खाना पीना, सोना घूमना जो भी है, उससे क्या होता है कि हम सुख की आशा करते हैं और फिर वो निश्चित उससे दुख भी प्राप्त होता है, निश्चित उससे दुख प्राप्त होता है। तो अब ये यहीं रहने देते हैं, क्योंकि अगला श्लोक भी फिर लेंगे तो नहीं, तो ले लेते हैं 10 मिनट में, क्या है 9 मिनट में। शक्नोति हैव यः सोढुम्, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात्, प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम्, काम क्रोधोद्भवं वेगम्
स युक्तः स सुखी नरः। सह सुखी नरः। पिछले श्लोक में बुद्धिमान व्यक्ति की बात बताई गई, इस श्लोक में सुखी कौन हो सकता है वो बता रहे हैं। हम सब दुख भोगेंगे ये बताया पिछले श्लोक में, तो बुद्धिमान उसमें नहीं लगते, नहीं तो उनको दुख प्राप्त होता है। अब सुखी कैसे हो भाई, जब दुख मिल गया अब क्या करें? तो भगवान उपाय भी बता रहे हैं। कह रहे हैं यदि इस शरीर को छोड़ने से पहले, यानी कि मृत्यु से पहले, हम सबकी मृत्यु आनी है ना, मतलब शरीर छूटना है ना, तो उससे पहले ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार छूट गया तो फिर जब अभी नहीं कर पाया तो बाद में कुछ पता ही नहीं कहाँ जाएंगे ना, कोई चांस ही नहीं है। इसलिए इस शरीर को छोड़ने से पहले यदि कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने में तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, अपनी इच्छा को यानी जो खुजली है उसको सह लो, और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, इच्छा को और क्रोध के वेग को। इंद्रियों का वेग इंद्रियों में रहता है, मन का वेग यह है इच्छा और क्रोध मन में रहता है। ठीक है, दोनों को जो रोकने में समर्थ होता है वो इस संसार में सुखी रह सकता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात भगवान बता रहे हैं। इसको आप लोग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। मन में ही हमने रोक ली, अगर कोई बात हमारी इच्छा हो रही है तो एक छोटा सा उदाहरण ऐसे ही समझ लीजिए, मतलब हमारे पास व्यवस्था नहीं है और हमारी इच्छा हो रही है, या पड़ोसी को देख करके इच्छा हो रही है, या घर में किसी ने कहा, या जैसे भी हमको पोजीशन बनानी है, एक कार हमको लेनी है। अब कार की स्थिति तो नहीं है लेकिन लेनी है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि कैसे किधर से जुगाड़ बनाएं, क्या क्या करें, सैलरी में से कहाँ से काटें और क्या करें क्या नहीं करें। तो बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मेहनत करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, और जब टाइम आएगा ना तब क्या होगा? तब बड़ी मेहनत के बाद फिर हमको वो कार सामने आएगी और कुछ क्षण के लिए हमको सुख मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है जो भगवान बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हारा काम गाड़ी के बिना अच्छे से चल रहा है, लेकिन तुमने किसी के द्वारा इच्छा आरोपित कर ली अपने में, पड़ोसी को देखकर किसी के कहने से अपनी पोजीशन के लिए अननेसेसरी कर ली है, तो आप एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? इच्छा को मन में ही रोक सकते हो, बाहर निकलने ही मत दो, यहीं पे काम कर दो उसके ऊपर। मन में ही यदि बिगनिंग होते ही अब ये गीता पढ़ना शुरू करो और जो संसार के ये सब देख करके, भैया ये मिलने के बाद भी क्या होगा, मन से पूछना शुरू कर दो। सम्मान मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मेरी पोजीशन अच्छी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, मतलब मेरे को स्ट्रेस कितना आएगा मेरे माइंड पे। अभी मेरी इनकम इतनी नहीं है लेकिन मुझे एक्स्ट्रा करके जुगाड़ करके करना पड़ेगा, फिर लोन वो लेना पड़ेगा या किसी से उधार लेना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, दिमाग पे स्ट्रेस अलग से आएगा। तो अगर मैं कामना को उस स्ट्रेस को झेलने से अच्छा इस कामना को रोकने का स्ट्रेस ले लूँ। और बड़ा सरल है, थोड़ा सा इसको बस समझना पड़ेगा कि क्या क्यों कैसे, और उसके बाद मन में रुक गया, विचार को निकाल दिया, ख़त्म बात, आराम से लाइफ चलेगी। छोटे से घर में रह रहे हैं, लाइफ ठीक से चल रही है, मतलब जी सकते हैं, लेकिन नहीं जी, हम ऐसी जगह रह रहे हैं, वो पता है हमारे सब ऑफिस में हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, वो इतनी बड़ी बड़ी जगह पे रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठी बंगला में रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में रहते हैं, हम तो यहाँ रह रहे हैं, नहीं ठीक नहीं, कम से कम कहीं सही जगह मकान ले लो ना। अब ये बात हुई, अब फिर शुरू वही चीज़, अब वहाँ लेने में निकल जाएगी हवा सारी, स्ट्रेस अलग आएगा। लेकिन अगर विचार को यहीं रोक दिया जाए, इस वेग को, इच्छा को, तो टेंशन ही खत्म। केवल मन की साधना है, बस मन को समझाना है, कुछ नहीं करना, सारी प्रॉब्लम खत्म। आदमी परेशान क्यों हो रहा है? इच्छाओं को पूर्ति करना चाह रहा है बस। भगवान कह रहे यहीं रोक लो तो तुम सुखी हो जाओगे। प्रैक्टिकल है कि नहीं? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब रोकना नहीं चाहते, वो एक अलग समस्या है, तो फिर आप लगो फिर। तो वो सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए,
ये वेग कौन से हैं? वाणी का वेग, क्रोध वेग। इसको हम कल आराम से लेंगे, फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एक उपदेशामृत से रूप गोस्वामी जी का श्लोक है, इसको हम वहीं से लेंगे, थोड़ा विस्तार करेंगे। अब बहुत सरल है ना, कृष्ण भावना कितना सरल है। हम बाहर मेहनत करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं जा कर के एक्सटर्नल, इंटरनल थोड़ा सा वर्क कर लें माइंड के ऊपर, तो बड़ी शांति से जी सकते हैं, थोड़े में ही शांति से जी सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बुद्धिमान हमको बनना है और सुखी बनना है। 2 श्लोक हैं, तो कल ये श्लोक, पिछला वाला श्लोक याद करके आना है, जो बुद्धिमान वाला है, श्लोक संख्या 22 5वें अध्याय का। सबको सुनाना है, नहीं सुनाएगा तो क्या करना है सोचिए, बताएंगे। और जो नहीं आएगा, कहीं ऐसा हो कि पता चला आए नहीं तो फिर इसका मतलब उसने अभी बुद्धिमान नहीं बनना है, उसने अभी सुखी नहीं होना है, क्योंकि इच्छा